बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले अपने तमाम भाइयों और बहनों को माह रजब का तीसरा जुमा मुबारक कहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुबारक जुमा के सदके आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी नेक हाजात को पूरा फरमाए, आपकी दौलत में इजाफा फरमाए और आप लोगों के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। और आज की इस खास और बहुत ही प्यारी वीडियो में अपने नाजरीन को बताने जा रहे हैं, जो लोग दौलत हासिल करना चाहते हैं और अपने रिस्क में इजाफा चाहते हैं, वो आज का हमारा बताया हुआ ये अमल लाजमी कर लें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। नाज़रीन, हराम कमा कर तो इंसान दिनों में क्या घंटों में दौलत से मालामाल हो सकता है, मगर मज़ा तो तब है कि हलाल तरीके से मेहनत करे और फिर दौलत हासिल करे। चोरी, बदयांती, हेरा फेरी, रिश्वत, धोखा, फ्रॉड, डाके डालना, इसके जरिए दौलत कमाने को आसान हल समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि ये नुकसान और घाटे का सौदा होता है। इस तरीके से कमाई गई जो दौलत होती है वो इंसान हमेशा नुकसान में ही रहता है, क्योंकि हराम की कमाई से माल में बरकत नहीं पैदा होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स कपड़ा खरीदे जिसकी कीमत में एक थोड़ा सा हिस्सा हराम आमदनी का भी हो तो उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा, और जिस बदन ने हराम माल से परवरिश पाई तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाज़रीन, हलाल कमाई नेक कामों के लिए मददगार साबित होती है, बुराइयों से नफरत पैदा करती है, अल्लाह ताला की खुशनुदी और बख्शिश का जरिया बनती है। हलाल रोजी से हिकमत और दानिशमंदी हासिल होती है। हलाल रोजी से दिली सुकून और इत्मीनान मिलता है। हलाल कमाने वाले को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। रिज़्क़ हलाल से दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी रिज़्क़ हलाल कमाएं और खाएं और दूसरों को भी हलाल कमाने और हलाल खाने की तलकीन करें ताकि हम अल्लाह के अजाब से बच सकें। नाज़रीन, रिज़्क़ और मालो दौलत के मामले में अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं, जिसके तहत वो मखलूक़ात में रिज़्क़ की तकसीम करता है। इंसानों में ही हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास बेपनाह दौलत होती है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस जिंदगी गुजारने के लायक रोजी मैसर होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली हाथ होते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता। उसमें भी अल्लाह की अजीम हिकमत ये पोशीदा है कि इस तरह हम एक दूसरे से इबरत हासिल कर सकें और साथ ही अपनी अपनी वसात के मुताबिक ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने में दिलचस्पी का मुजाहिरा करें। तो नाज़रीन, ये कुछ रिज़्क़ हलाल के बारे में था कि अगर आप जितने भी वज़ाइफ करें, अमाल करें और कहें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो सबसे पहले इस बात को जहन में बिठा लें और देखें कि क्या आप जो रिज़्क़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो हलाल है या हराम है। क्या वो झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर, किसी के माल में खयानत करके इस तरीके से कमाई गई दौलत से कोई दवाबोल नहीं होती। अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल का तरीका आपको बताने जा रहे हैं, वो गौर से नोट फरमा लीजिएगा कि सबसे पहले कोशिश करें कि जुम्मे के दिन सबसे पहले मस्जिद में जाएं और अगली सफ में जाकर बैठ जाएं, ताकि जब आप ये अमल करें तो जुम्मे के फौरन बाद अगली सफ पर बैठकर ही कर सकें। आपने अमल इस तरह से करना है कि जुम्मे की अदायगी के बाद जब आप जुम्मे की नमाज अदा कर लें, जुम्मे से फारिग हो जाएं, तो अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और फिर 3 तस्बीह का अमल करना है। आपने 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है जो आपको बताने जा रहे हैं, और इस तस्बीह में आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। आपने ये पढ़ लेना है। नाज़रीन, तस्बीह का अमल आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सिर्फ 3 मरतबा आपने इस अमल की तस्बीह करनी है और इस यकीन के साथ पढ़ना है और भरोसे के साथ पढ़ना है कि वो अल्लाह देख रहा है और वो ही मेरी परेशानी को ख़त्म करने वाला है। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आप हर जुमे ये अमल कर लिया करें तो आपके रिज़्क़ की परेशानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, माह रजब का तीसरा जुमा करीब है। जुमे की ख़ास घड़ियाँ बहुत ही करीब हैं। आप ये अमल करें
انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ویڈیو ناظرین آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔